प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक लिए हुए आता है। यानी कि 5 अंक का आपका किसी भी गद्य लेखक या पद्य लेखक का अर्थात कवि का परिचय आता है। उस लेखक परिचय को, कवि परिचय को, जो कि अथवा में आता है, किस प्रकार से सही रूप में हम प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम धर्मवीर भारती के बारे में उनका लेखक परिचय पढ़ेंगे। यहाँ विद्यार्थियों पहले बिंदु के रूप में लिखना है कि इनका जन्म 1926 में, अर्थात पूरी डेट लिखें तो 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की जो तिथि है विद्यार्थियों वो 4 सितंबर 1997, 4 सितंबर 1997 अर्थात लगभग 70 वर्ष की उम्र आयु उन्होंने प्राप्त की थी। तो 1926 से लेकर के और 1997 तक का इनका जीवन काल रहा। और जन्म स्थान इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से मशहूर है। विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जो स्थान आता है धर्मवीर भारती का, वो इस प्रकार से है कि हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि, प्रमुख नाटककार, प्रमुख रिपोर्टाजकार, यानी कि रिपोर्टाज भी लिखे इन्होंने। तो ये बहुत सी विधाओं में, गद्य विधाओं के अंतर्गत और पद्य काव्य के अंतर्गत इनका अतुलनीय योगदान रहा है। एक पत्रिका चलती थी विद्यार्थियों, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जो बम्बई से प्रकाशित होती थी, उसके ये प्रधान संपादक भी रहे थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तार सप्तक परंपरा गे जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, उस तार सप्तक परंपरा के अंतर्गत दूसरा जो तार सप्तक है, उस दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में अपना स्थान पाते हैं। ये आपको लिखना बहुत आवश्यक है। अब विद्यार्थियों वैसे होता यह है कि 80 से 100 शब्द का आपका ये लेखक परिचय लिखना होता है। तो पहले आप सबसे पहले जन्म स्थान, जन्म जो तारीख है, मृत्यु की जो तारीख है, मृत्यु का जो वर्ष है, कुल आयु इन्होंने कितनी प्राप्त की, और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, दूसरे तार सप्तक का कवि हैं, और इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका थी जो इनके संपादकत्व में निकली थी धर्मयुग, उसका विवरण आपको देना है। उसके बाद में इनका जो रचना संसार है, एक स्टार लगा करके आप रचना संसार के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रमुख रूप से इनके उपन्यास, काव्य, कहानी संग्रह, गीत नाट्य, निबंध संग्रह, इनके बारे में हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उपन्यास, इनकी उपन्यास विधा में इनका क्या क्या योगदान रहा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य के प्रति इनका क्या अवदान रहा, तो उसके बारे में देखते हैं। विद्यार्थियों एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास था, जिस उपन्यास से इनको प्रसिद्धि मिली थी हिंदी साहित्य में, वो है गुनाहों का देवता। विद्यार्थियों 1949 में ये उपन्यास आया था, और ये सरस और भावप्रवण प्रेम कथा पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें प्रेम का अव्यक्त और अलौकिक रूप चित्रित हुआ है, और जिसमें जो पात्र हैं, पात्रों के रूप में यहाँ पर चंदर, सुधा, पम्मी, इस प्रकार के पात्र यहाँ पर आते हैं। गुनाहों का देवता विद्यार्थियों, इस गुनाहों का देवता जो नामक उपन्यास है 1949 में ये प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो इसी से धर्मवीर भारती को लोकप्रियता हासिल हुई थी, और शुरुआती जो दौर था इनके लिखने का, उसमें सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ये उपन्यास ग्रंथ माना जाता है। विद्यार्थियों दूसरा उपन्यास भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है, सूरज का 7वां घोड़ा। एक फिल्म निर्देशक रहे थे श्याम बेनेगल, उन्होंने इसी नाम से और एक फिल्म का निर्माण किया है। विद्यार्थियों कई बार प्रश्न आता है कि धर्मवीर भारती के कुछ उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है, तो वो है सूरज का 7वां घोड़ा। यहाँ श्याम बेनेगल ने इसी नाम पर आधारित, इसी शीर्षक पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी इन्होंने किया है। तो सूरज का 7वां घोड़ा दूसरा उपन्यास हुआ। तीसरा है 11 सपनों का देश, चौथा है प्रारंभ व समापन। विद्यार्थियों 4 प्रमुख उपन्यास इनके मिलते हैं।
जो कि इस प्रकार से हैं: गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश और प्रारंभ में समापन। इस प्रकार से विद्यार्थी उनके उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने अपना योगदान दिया है। काव्य कला की ओर देखते हैं, कविताओं संग्रह की ओर से देखते हैं तो सबसे जो प्रमुख जो काव्य संग्रह इनका मिलता है विद्यार्थियों को, वो है ठंडा लोहा। ये कविताओं का संग्रह है, 1952 में ये प्रकाशित हुआ था और विद्यार्थियों, विभिन्न जो आलोचक थे उस समय, उन्होंने इसे कैशोर्य भावुकता का काव्य माना है। किशोर अवस्था में जो भावनाएं उद्भासित होती हैं, उन कैशोर उम्र की जो भावुकता है उसका चित्रण वाला काव्य इनको ठंडा लोहा को कहा गया उस समय आलोचकों के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कविता संग्रह ठंडा लोहा इनका धर्मवीर भारती जी का है। एक 7 गीत वर्ष 1959 में इनका प्रकाशित हुआ। उसके बाद में देशांतर 1960 में, कनुप्रिया 1959 में, सपना अभी भी 1993 में और आद्यंत 1996 में। देखिए विद्यार्थियों, किसी कवि या लेखक की जीवटता का जो परिचय है कि अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले अर्थात 1997 से 1 वर्ष पहले 1996 यानी कि 1996 में इन्होंने अपना जो लेखन कार्य था वो जारी रखा था। तो आद्यांत जो इनकी रचना है, काव्य जो संग्रह है, वो 1996 में प्रकाशित हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, काव्य संग्रह के अंतर्गत इनके ये 5-6 कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। वो है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये काव्य संग्रह इनका मिलता है। तो पहले पढ़ा उपन्यास में, उपन्यास के क्षेत्र में योगदान, उसके बाद में काव्य संग्रह पढ़ा, उसके बाद में देखते हैं विद्यार्थी उनके द्वारा कौन कौन सी कहानियों का जो प्रारंभ में किया गया, कौन कौन सी कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई। सबसे पहले आता है विद्यार्थियों मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग ये भी कहानी है इनकी, बंद गली का आखिरी मकान काफ़ी फेमस कहानी इनकी है, 1969 में ये लिखी गई थी। तो विद्यार्थियों कहानी संग्रह की ओर देखते हैं, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग और बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह माना जाता है। विद्यार्थियों गीत नाट्य की विधा में इनका जो प्रमुख गीति नाट्य है वो एक श्रेष्ठ गीत साहित्य का जो श्रेष्ठ गीत नाट्य कहा जा सकता है। 1953-54 में प्रकाशित जो अंधा युग है वो इनका बहुत ही फेमस रहा था। अंधा युग गीति नाट्य है। विधा पूछ ली जाती है कई बार विद्यार्थियों की, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित, उसकी विधा क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसकी विधा है गीत नाट्य है। ये नाटक के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पद्य विधा है वो प्रयुक्त की गई है और उसमें गीत के रूप में वहाँ पर दिया गया है। तो प्रसिद्ध गीत नाट्य जो श्रेष्ठ गीत नाट्य कहा जा सकता है वो अंधा युग इनका 1954 में मिलता है। विद्यार्थियों निबंध विधा में भी इनका योगदान अतुलनीय है और इन्होंने जो निबंध प्रमुख लिखे थे उनमें है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये इनके निबंध संग्रह हैं। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। विद्यार्थियों इतना बड़ा योगदान इनके द्वारा हिंदी साहित्य को प्रदान किया गया। इसी आधार पर भारत सरकार के द्वारा इनको 1972 में पद्मश्री जो अलंकरण है उससे विभूषित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1989 में इनको सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान इनको दिए गए। तो 3 प्रमुख सम्मान इनको मिले हैं और भी कई बहुत से सम्मान हैं, लेकिन श्रेष्ठ होने की दृष्टि से जो 3 प्रकार के सम्मान हैं, जो विशेष सम्मान इनको दिए गए उनमें पद्मश्री सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का सम्मान, व्यास सम्मान ये दिए गए। विद्यार्थियों निजी जीवन के बारे में देखते हैं तो इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली जो पत्नी थी कान्हा भारती और दूसरी जो पत्नी है वो पुष्पा भारती के रूप में इनको माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था लेखक परिचय धर्मवीर भारती का। इसमें आपको सर्वप्रथम इनकी जो धर्मयुग पत्रिका है उसका साप्ताहिक, कई बार पूछ लिया जाता है कि धर्मयुग पत्रिका की जो रूपांतरण है धर्मयुग पत्रिका कैसे निकलती थी, कब निकलती थी, इसकी जो
छपने की जो थी स्थिति वो साप्ताहिक थी, मासिक थी, वार्षिक थी, कैसी पत्रिका थी, पाक्षिक थी? तो आप ध्यान रखें विद्यार्थियों, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी और बम्बई से प्रकाशित होती थी। प्रमुख उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इसी प्रकार से काव्य में ठंडा लोहा, कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान और मुर्दों का गांव। इस प्रकार से अंधा युग आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और श्रेष्ठ गीति नाट्य कहा जा सकता है 1954 में जो प्रकाशित हुआ था अंधा युग, वो इस प्रकार से है। निबंध संग्रह में ठेले पर हिमालय बहुत ही फेमस जो निबंध है वो कहा जा सकता है। और सम्मान में इनको पद्मश्री सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान इनको मिला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बार बार सुनते रहें और इनका अभ्यास करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये कहे जा सकते हैं धर्मवीर भारती। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो के साथ। और इनका जो पाठ उसमें दिया हुआ है संस्मरण के रूप में, काले मेघा पानी दे, तो इसको लेकर के पुनः हाजिर होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।